मलेशियन टूरिस्ट जो 48 ममालिक घूमने के बाद पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तानियों से मुतासिर होकर इंटरनेशनल टूरिस्ट को पाकिस्तान लाने लगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये टूरिस्ट पाकिस्तान की सड़कों पे मजदूरी करने लगा और दरबदर हो गया, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। What's your name? Helmi Karim, Where are you from? Malaysia. What are you doing here? Masdur working. Mazdoor? Yeah, Gigi working. Masdur. How this happened? You are No, it's happened because of effect of struggle living. My cost living is struggle, and Pakistan is not easy to living. why you not go back to Malaysia? Now I love to stay here, and I love to stay in Pakistan. You understand Urdu? A little bit, not much. You don't understand Urdu. Not so, not so. You are English speaker. Yeah. हमारे साथ मौजूद है इनके वजीर साहब मौजूद हैं जो इनके दोस्त हैं और सारे इनसे मामला जानते हैं। ये सारा मामला है क्या, एक मलेशिया का नौजवान पाकिस्तान में मजदूरी क्यों कर रहा है, ये सारा मामला क्या है, ये मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, सारी कहानी। सर वेल ये मलेशिया का नेशनल आया था तकरीबन 5 साल पहले हमारे पास एज अ टूरिस्ट। जब इसने विज़िट किया नॉर्थ हमारा स्वात साइड हमारे KPK बलूचिस्तान वगैरह इसने विज़िट किया तो इसने डिसाइड किया कि ये इस कंट्री में बाकायदा पोटेंशियल है टूरिज़म का। तो इसने फिर यहाँ पे कंपनी जनरेट की तो ये अभी तकरीबन 5 साल हो गया यहाँ रह रहा है। अच्छा, जब आपने टूरिज्म कंपनी स्टार्ट की फिर उसके बाद? सर वेल टूरिज़म जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो इसका एक विज़न था कि ये दुनिया को इस पाकिस्तान में जब ये घूमा यहाँ 3 से 4 महीने लोगों के साथ मिला है तो इसने एक विज़न बनाया है कि ये जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को शो कराएगा। तो इसने कोशिश की, काफ़ी अरसे इसने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, उसके बाद प्रॉपर इसने कंपनी रन की, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो प्रोसेस मतलब इतना जल्दी नहीं हो सका जी। अच्छा, उस दौरान ये पाकिस्तान विजिटर्स भी आ रहे थे मलेशिया से या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे? जी नहीं, मोस्टली ये फॉरेनर्स डील करता था। इसका एक विज़न था जी, जब इसने देखा कि इस कंट्री में पोटेंशियल है तो ये बाहर से टूरिस्ट ला रहा था। उन टूरिस्ट का हमें ये फ़ायदा था जी कि वो जब पाकिस्तान आते थे तो वो चैरिटी वगैरह भी कर रहे थे, उसके अलावा दूसरा वो घूमने फिरने आते थे तो हमारे काफ़ी चीज़ों में वो हमें सपोर्ट हो रहा था जी। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ ठीक था, आप कह रहे हैं कि फॉरेनर्स भी बाहर से आ रहे थे, डोनेशन भी दे रहे थे, क्या काम भी ठीक चल गया था, इनको पाकिस्तान पसंद भी था, मोहब्बत भी थी पाकिस्तान से, तो फिर क्या हुआ ऐसा? सर वेल एक दिन ऐसा हुआ कि इसका फ़ोन गुम हुआ वाइल इस जब ये कोरोना के सिचुएशन में इसका फ़ोन गुम हुआ तो ये गया पुलिस स्टेशन में, मंदरा पुलिस स्टेशन ये गया अपनी FIR। कौन से पुलिस स्टेशन? मंदरा पुलिस स्टेशन, ये लगता है पिंडी के पास एक छोटी सी विलेज है, तो ये वहाँ पे गया, इसका फ़ोन गुम हुआ तो ये अपनी फ़ोन की रिपोर्ट कराने के लिए वहाँ पे पुलिस स्टेशन गया हुआ था, लेकिन उन्होंने इसका वीज़ा पूछा तो ऑल इन सडन जो मोबाइल का केस था वो कहीं डिसअपीयर हो गया तो इसके वीज़े की सिचुएशन आके उन्होंने इसको जेल करा दी। अच्छा, ये अपने मोबाइल की कंप्लेन लिखवाने गए और पुलिस वालों ने इनको जेल में डाल दिया। इनके वीज़े का क्या प्रोसेस था तब? वीज़ा इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था सर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, तो वीज़ा सिर्फ ये था कि वो आपको पता है वीज़ा प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया। हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया जो हम उनको शो कराते। तब भी हमने पुलिस स्टेशन में भी ये बात की कि आप एम्बेसी में पता करवा लें, वहाँ से चेक करवा लें, हमने ऑलरेडी अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, उल्टा इसको जेल करवा दी 48 डेज़ के लिए। फिर उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश से इसको बेल करवाई इसकी, और उसके बाद प्रोसेस ये हुआ कि आपको पता है पाकिस्तान में जो कोर्ट सिस्टम है वो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। उस दौरान में इसके वालिद साहब फोत हुए वाइल जो इसका केस चल रहा था, ड्यू टू केस ये बाहर नहीं जा सकता था। अच्छा, इनके वालिद साहब की डेथ होगी, ये मलेशिया नहीं जा सके और केस पाकिस्तान में चल रहा था, फिर केस ख़त्म कैसे हुआ? फिर केस वाइल ख़त्म नहीं हुआ था जी, अभी ख़त्म होने के प्रोसेस में था, तो इनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई है वाइल उस दौरान में। तो फिर उसके बाद केस ख़त्म हो गया। तो जब एक बंदे ने इस कंट्री का पॉजिटिव इमेज देखा, यहाँ पे पोटेंशियल देखा, तो इसने डिसाइड किया कि मैंने ऑलरेडी इस कंट्री के लिए अपना वालिद खोया, अपनी सिस्टर खोई, ताकि मैं ये कंट्री पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाऊं। खत्म कैसे हुआ? ये सर आपको पता है वो सारी पेमेंट्स वगैरह करके, मतलब मोस्टली कौन सी पेमेंट्स?
वकील की पेमेंट्स, पुलिस के पेमेंट जो उन्होंने मतलब पुलिस की कहाँ से पेमेंट आ गई इसमें? वो दे वर डिमांडिंग फॉर मनी एट दैट टाइम। कितने पुलिस डिमांडिंग मनी फ्रॉम यू? Yeah, think so. पुलिस इनसे पैसे क्यों मांग रही थी? केस सेटल करने के लिए। वाई पैसे दिए इन्होंने? तकरीबन हमारे 4 से 5 मिलियन हमारा एक्सपेंस हो गया कोर्ट केस पे। इनकी बेल करवाने के लिए 40 से 50 लाख रुपया इनका लग गया। जी जी, इतना ही लगा। फिर फिर यह हुआ जी कि ये यहीं पे पाकिस्तान में था जब वापिस नहीं गए फिर? नहीं, इसने इस कंट्री को बहुत सारा दिया, अपना वालिद, अपना सब कुछ, अपना तकरीबन इसकी 400,000 इसकी रिंगट की इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कैसे कोई छोड़ के जा सकता है जी। अच्छा फिर सर, फिर क्या हुआ सारा मामला? सर जब ये जेल से बाहर निकला तो इसकी जो ऑलरेडी जो इसके पास पैसे थे वो तो ख़त्म हो चुके थे। फिर इसकी वालदा आई बाहर से, जो उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो लेके आई। फिर इन्होंने दोबारा रिबिल्ड का सोचा तो अब इनको जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोगों की समझ आ गई थी। इनकी वालदा पहले इस चीज़ का इसरार कर रही थी कि नहीं आप वापस चलो मलेशिया से, लेकिन ये बंदे ने डिसाइड किया हुआ था कि ये इस कंट्री का, क्योंकि ये इसका ये 50वां कंट्री है, 50 मतलब 50th कंट्री है इसका, ये ऑलरेडी 49 मुल्कों में हो चुका है। अच्छा 49 मुल्कों में ये बंदा घुमा हुआ है और 50वां मुल्क इसका पाकिस्तान था, और पाकिस्तान आके इसके रुकने की इसको ये सजा मिली पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बुलंद करने की कि ये आज पाकिस्तान में रोडों पे मजदूरी कर रहा है। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल 50 मुल्क ये बंदा घुमा हुआ है जी, 50 कंट्रीज ये घुमा हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर रिवील ये किया कि हम 3 बंदे थे। मैं था नॉर्थ में, दूसरे शाहजी थे, तो वो शाहजी चले गए, अब मलेशिया चले गए, तो ये पीछे अकेला था। तो जब अकेला था तो लोगों ने इनके पास आए, लोगों ने इनसे मतलब कुर्बतें बढ़ाई या पास आए और इनको मतलब इनको ये शो किया कि अब हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको कवर अप किया, लेकिन इन्होंने इसको बड़ी बदतर ज़िंदगी दी। मतलब तवेले में कहाँ के लोग थे, कहाँ से आए थे? वो इधर ही के हैं, पिंडी के हैं जी। वो इनके साथ इन टच हुए, कंपनी पूरी, उन्होंने ये कहा था कि जी इन्वेस्टमेंट सारी हमारी होगी, आपकी वर्किंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वालदा के पैसे लेके उन्होंने रिबिल्ड किया सारा। इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया बैरिया में और उस बिज़नेस को रिबिल्ड किया। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी सर कि जब कंपनी का ऑलरेडी ये पाकिस्तान में इसने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, तो उन्होंने जाके कोशिश कराई कंपनी के ओनर के नेम चेंज कराने की। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि अब ये कंपनी चेंज नहीं हो सकती है, जो ओनर है जिसके नाम पे उससे नहीं हो सकती। ओनर यही थे ना? जी जी, ओनर यही थे। लेकिन इनके साथ एक पाकिस्तानी भी, आपको पता पाकिस्तान में डायरेक्ट आप मतलब कंपनी फॉर्मर को इस तरह नहीं बना सकता विदाउट दिस वन, तो इन्होंने एक लोकल के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी। जब उनको ये पता चला कि कंपनी वो उनके नाम पे नहीं हो सकती है, तो उन्होंने ऑल इन सडन फेस चेंज कर दिया। फेस चेंज किया उन्होंने, फिर जो अपने मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट थी वो भी उन्होंने रिकॉल करानी स्टार्ट कर दी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। फिर साथ में वाइल इस दौरान में इन्होंने काफ़ी सारी एक गेस्ट हाउस जनरेट किया। गेस्ट हाउस जनरेट करके उसमें जितना भी मतलब सिचुएशन था, एक आप समझें कि 3 स्टार इन्होंने गेस्ट हाउस जनरेट किया था। फिर जब उन्होंने देखा कि कंपनी वो चेंज नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने मतलब अपना हाथ निकालने की कोशिश की। 9 महीने तक जितने क्लाइंट्स हो रहे थे, जितना बिजनेस चल रहा था, जो चल रहा था वो हैंडल कर रहे थे। इसको तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इसको बेशक 5 साल हो गए, लेकिन जितना लोकल को पता है वो इसको कभी भी नहीं आ सकता। मजीद 10 साल भी रहेगा तो इसको वो चीज़ समझ नहीं आएगी लोकल, क्योंकि लोकल होता है। तो उन्होंने क्लाइंट्स वगैरह भी की, उस दौरान में चैरिटीज़ वगैरह में भी वो इन्वॉल्व रहे और चैरिटी की वजह से उन्होंने सर्टिफिकेशन भी ली। लेकिन वो सर्टिफिकेशन इसके नाम पे नहीं थी, वो उन्होंने अपने नाम पे की। उसके अलावा जो जितना भी एक्सपेंस था, जितना भी क्लाइंट डीलिंग थी वगैरह, वो सारी चीज़ें मतलब वो करते रहे। मसला कहाँ हुआ? जो इन्वेस्टमेंट इनकी वालदा पैसे वगैरह लाए थे, काम शुरू किया, आप ये कह रहे हैं कि वो कहाँ गए सारे पैसे? सर वो खा गए ना लोग। इनके साथ 2 बंदे अटैच हुए थे स्वाद से, 2 बंदों ने इनके साथ दोबारा स्कैम कर दिया 30 लाख का। स्कैम किया, प्लस उन्होंने अपनी कंपनियां भी, इसके क्लाइंट्स लेके उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई। तो इनके बाहर के मलेशिया के सारे क्लाइंट्स हैं वो भी इन्होंने अपने साइड पे कर लिए। जी साइड पे किए, मतलब ऐसे साइड पे नहीं किए, रिज़्क अल्लाह पाक के हाथ में। जी हम ये नहीं कहते कि उन्होंने रिज़्क मतलब हमारा रिज़्क काटा, वो उनका अपना रिज़्क है, लेकिन उन्होंने किया है तो गंदा किया उनके सामने और अपने क्लाइंट्स लाए। जी तो फिर चलो वो इन्वेस्टमेंट भी डूब गई, दोबारा स्कैम हो गया इनके साथ। तो फिर इनके पास वो गेस्ट हाउस, बाकी चीज़ें तो बची थी, तो ये मजदूर कैसे बन?
सर एक्चुअली ये हुआ कि वो जो भी चीज़ें थी वो लोकल के थ्रू इन्होंने ली थी। इन्होंने कार भी रखी हुई थी, वो भी लोकल के थ्रू ली हुई। फिर मकान इनका एक मतलब जो गेस्ट हाउस था वो भी आपको रेंट पे था। जी रेंट पे था। तो वो भी मतलब उन्होंने अपने नाम पे लेके इसको दिया था, ताकि वो जब फिक्स टाइम आए, जब इसको मतलब जब इसकी सिचुएशन, यूज कौन करता था? ये भी करते थे, वो भी करते थे, सारे यूज करते थे सर। ये जो सिर्फ इन्होंने दिया। अब कार का है वो, रेंट का मामला था, रेंट जब उन्होंने रेंट यूज कौन करता था? ये दोनों यूज कर रहे थे। फिर ये हुआ रेंट था उसका? उसका तकरीबन 90,000 था, लेकिन 2 महीने का पेंडिंग था। तो जब कार ये पे नहीं कर सका है तो उन्होंने कार वालों ने पुश किया, तो इसने अपना ड्रोन 4,31,000 के इसका ड्रोन था, वो उन्होंने इससे ले लिया है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जिस मकान में ये गेस्ट हाउस रह रहा था उसकी भी पेंडिंग थी, वो भी पेंडिंग ये पे नहीं कर सका। रेंट्स पेंडिंग थे। जी रेंट इलेक्ट्रिक वगैरह पेंडिंग थी, तो वो भी पे नहीं कर सका। तो ओनर ने जो मतलब मकान के जो डीलर थे उन्होंने मकान भी ले लिया, सामान भी उन्होंने रख लिया जी। प्लस इसके उसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इसका पूरा जिसकी जो 5 साल की स्ट्रगल है, इसका जो डेटा वगैरह था वो सारा कुछ था। लैपटॉप्स वगैरह थे अंदर, हमारे फर्नीचर वगैरह था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो 5 ईयर्स के हमारी कैलकुलेशन वगैरह फाइलिंग थी, वो सारा कुछ उन्होंने जब्त कर लिया। जब्त किया हुआ ओनर ने सारा कुछ। जिस गेस्ट हाउस में ये रहते थे उसके ओनर ने? जी उन्होंने। मोबाइल लैपटॉप भी थे? जी मोबाइल भी थे, लैपटॉप भी थे, इसका पासपोर्ट भी था, इसके डॉक्यूमेंट्स भी थे, सारा कुछ जो इसके बिलोंगिंग्स थी सारा कुछ उन्होंने। अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पासपोर्ट है ना डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी नहीं है इसके पास। So this is the whole story. Yeah. Okay, when you come first Pakistan, what's your first experience here? Amazing country. You love Pakistani people. I love them. Now, Until now, whatever happened to me, I think I'm not so blame of those people, but I think I'm looking for my right for now because of the only a few people doing me like not school and living. So far, the rest all is Zarbadas. you visit 49 countries. Yeah, 49 country. Pakistan is your 49th country. Yes, Pakistan is my 49 country, and I think it's one of the best country ever I'm traveled in dunya. Why are you saying this after all this happened with you? Because I don't look them, I look the country. What you got is something like magical for me. Why you decide to stay here in Pakistan after visiting 48 countries? Why? Because the landscape, the people, the culture is really, really amazing. And I'm showing to positive image Pakistan to my people that I'm trying to bring them in here. But those people, they making me is not well in condition and they take everything. You have nothing now. For now, I got nothing, even my document, my passport, I don't have anything with me. What you want now? What you demand from Pakistani government? What you want from Pakistani people? For now, actually, I'm looking for my right. This one is not my first time happened to me. It's the second time that these people actually they're doing very, very bad to me. That I'm not too showing to my people. So I keep in my privacy for this thing. So for now, I'm looking for my right actually. I'm living in Pakistan and I love to be Pakistani. So these people I don't need. So I'm looking for my right. I request that the local government or Pakistan government that try to check what's going on to me, and I request on that. What's your age? 34. You want to go back to Malaysia? No, I'm living in Pakistan. I'm going to live in Pakistan. And I still continue my struggle and to showing the positive image of Pakistan, the real Pakistan. You just need your documents back. You just need justice. You just need your rights of as a Pakistani. Yes, I'm looking for my right. And I need every single thing that what I lost, what I build my empire to showing the positive Pakistan. And I really need my things, everything back. You are a Pakistani from heart. Yes. We all Pakistani love you and we are proud of you. Thank you very much.